मुकेश ने अपने भांजे धर्मेंद्र के लिए सब कुछ किया, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी पत्नी रीना उसे नजरअंदाज करके धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी। यहाँ तक कि जब धर्मेंद्र ने रीना से कोर्ट मैरिज कर ली तब भी मुकेश शांत रहा। लेकिन वही आशिक भांजा जिसने रीना को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, उसने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के कस्बे अजीतमल का रहने वाला धर्मेंद्र वन विभाग में चौकीदार की नौकरी करता था। उसकी शादी मैनपुरी की रहने वाली सुनीता से हुई थी। दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे और उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। समय बीतने के साथ सुनीता 2 बच्चों की मां बनी, जिससे घर में खुशियों का माहौल और बढ़ गया। हालांकि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। सुनीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी के निधन के बाद धर्मेंद्र के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब वह नौकरी पर जाता तो घर पर बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इस मुश्किल को देखते हुए कुछ समय बाद उसने अपने दोनों बच्चों को उनकी ननिहाल भेज दिया और खुद अपने मामा मुकेश के घर रहने चला गया। मुकेश मैनपुरी जिले के गांव फैजपुर गढ़िया में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी रीना से हुई थी, जिससे उसे एक बेटा भी था। धर्मेंद्र, जो मुकेश का सगा भांजा था, अपनी पत्नी की मौत के बाद पूरी तरह से अकेला और उदास रहने लगा। मुकेश ने उसे अपने घर के सदस्य की तरह रखा ताकि वह इस दुख से उबर सके। शुरुआत में धर्मेंद्र खोया खोया सा रहता था, लेकिन धीरे धीरे माया ने उसकी पीड़ा को समझा और उसका मन लगाने की कोशिश की। समय के साथ वह घर में घुल मिल गया, जिससे उसकी उदासी कम होने लगी और पत्नी की मौत का गम भी कुछ हद तक भूल गया। हर दिन जब मामा भांजा अपने अपने काम से लौटते तो साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते और अपना वक्त बिताते। धर्मेंद्र और उसकी मामी रीना के बीच बहुत अच्छी बनती थी। धर्मेंद्र अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे मामी को दे देता था, जिससे घर का खर्च बेहतर तरीके से चलने लगा। इसी दौरान रीना एक और बेटे की मां बनी, जिसका नाम प्रियांशु रखा गया। 28 साल की रीना और धर्मेंद्र के बीच हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चलता रहता था। धर्मेंद्र को रीना की सुंदरता और अल्हड़पन बहुत भाता था। कई बार वह उसे टकटकी लगाकर देखने लगता और जब कभी रीना की नजरें उससे टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। धर्मेंद्र रीना के पति मुकेश से ज्यादा सुंदर और अच्छी कदकाठी का था। धीरे धीरे रीना का झुकाव धर्मेंद्र की ओर बढ़ने लगा। धर्मेंद्र के दिल में रीना के लिए चाहत जागने लगी थी, लेकिन मामी भांजे के रिश्ते की आड़ में उनकी नजदीकियों पर किसी को शक नहीं होता था, खासकर मुकेश को, जो सीधा साधा इंसान था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी रीना और भांजा धर्मेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। समय बीतता गया और दोनों की नजदीकियां बढ़ती रहीं। एक दिन मजाक मजाक में धर्मेंद्र ने रीना को बाहों में भर लिया। हैरानी की बात यह थी कि रीना ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने भी धर्मेंद्र को कसकर जकड़ लिया। यह मुंह का आमंत्रण पाकर धर्मेंद्र ने रीना को चूमना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों अपनी मर्यादाओं को लांघते चले गए और धीरे धीरे अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने लगे। मुकेश की गैरमौजूदगी में रीना और धर्मेंद्र का रिश्ता आगे बढ़ता रहा, क्योंकि धर्मेंद्र वहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला बिना किसी बाधा के चलता रहा और मुकेश को भनक तक नहीं लगी कि उसके घर में क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मुकेश अचानक घर लौट आया तो उसने रीना और धर्मेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। हुआ ये था कि दोनों कमरे में लगातार संबंध बनाने में इतने मदहोश थे कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगा कि कब उसका पति आ चुका है। पति मुकेश के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने दोनों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दोनों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए रीना और धर्मेंद्र ने तुरंत माफी मांग ली। मुकेश ने उनकी गलती को नजरअंदाज करते हुए उन्हें माफ कर दिया। कुछ दिनों तक दोनों ने खुद को संयमित रखा, लेकिन जैसे ही मौका मिलता वे अपनी हसरतें पूरी करने से पीछे नहीं हटते थे। मुकेश के सीधेपन का फायदा उठाते हुए धर्मेंद्र की हिम्मत बढ़ती गई। अब वह केवल चोरी छिपे संबंध तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसके मन में रीना से शादी करने का ख्याल घर करने लगा। रीना और धर्मेंद्र के बीच प्यार परवान चढ़ चुका था। एक दिन धर्मेंद्र ने हिम्मत जुटाकर रीना से अपने दिल की बात कह दी।
रीना भी उसे चाहती थी, इसलिए 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उसने अपने भांजे से शादी करने का फैसला कर लिया। जब ये बात मुकेश तक पहुंची तो वह परेशान हो गया और इसका कड़ा विरोध किया। रीना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो गुस्से में आकर उसने उसकी पिटाई कर दी। मगर रीना पर इश्क का जुनून सवार था, वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुकेश के लिए यह बात समाज में बदनामी का कारण बन सकती थी, इसलिए उसने गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत में भी रीना अपने फैसले पर अडिग रही। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति मुकेश को छोड़ सकती है, लेकिन धर्मेंद्र को नहीं। वह उससे शादी हर हाल में करेगी। आखिरकार रीना की जिद के आगे मुकेश और उसके परिवार को झुकना पड़ा। रीना की शादी पहले मुकेश से हुई थी, लेकिन बाद में उसने अपने ही भांजे धर्मेंद्र से भी शादी कर ली। परिवार की सहमति के बाद पंचायत में तय हुआ कि रीना दोनों की पत्नी बनकर साथ रहेगी। इस फैसले के बाद रीना और धर्मेंद्र ने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन शादी के बाद भी वह मुकेश के घर में ही रहने लगी। ये घटना लगभग 7 साल पहले की है। इसके बाद रीना अपने पहले पति मुकेश और दूसरे पति धर्मेंद्र के साथ एक ही घर में रहने लगी। समय बीतने के साथ रीना दोनों के दिलों पर राज करने लगी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। वह चाहती थी कि दोनों ज्यादा कमाई करें। उसे केवल नौकरी से मिलने वाली निश्चित तनख्वाह से संतोष नहीं था। मुकेश, धर्मेंद्र और रीना ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने मौजूदा स्थान को छोड़कर शिकोहाबाद में नया कारोबार शुरू करेंगे। चूंकि वहां कबाड़ का व्यवसाय बड़े पैमाने पर था, उन्होंने इसी क्षेत्र में हाथ आजमाने का निश्चय किया। करीब 2.5 साल पहले मुकेश और धर्मेंद्र अपने गांव से फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद शहर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मीनगर मोहल्ले में प्रमोद कुमार का मकान किराए पर लिया। कुछ समय बाद वे रीना और बच्चों को भी वहीं ले आए। शहर में बसने के बाद धर्मेंद्र और मुकेश ने मिलकर कबाड़ का कारोबार शुरू किया। इसी दौरान रीना ने एक और बेटे को जन्म दिया। हालांकि अब रीना और धर्मेंद्र पति पत्नी थे, लेकिन अपने बच्चों से वह धर्मेंद्र को भैया ही बुलवाती थी। रीना अपने दोनों पतियों धर्मेंद्र और मुकेश के साथ सामंजस्य बनाकर रह रही थी। दोनों ही उससे खुश थे, लेकिन कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। समय के साथ जब दोनों का काम अच्छा चलने लगा और आमदनी बढ़ी तो धर्मेंद्र शराब पीने लगा। रीना ने इस आदत का विरोध किया, लेकिन धर्मेंद्र उसे डांट देता। कभी कभी तो वह गुस्से में रीना पर हाथ भी उठा देता था। धीरे धीरे रीना उससे डरने लगी। धर्मेंद्र की शराब की लत बढ़ती गई और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। अब वह दिन भर घर पर रहकर शराब पीता और रीना से लड़ झगड़ कर पैसे ले लेता। जब रीना पैसे देने से इनकार करती तो वह घर में रखे पैसे चुरा लेता। हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन उसने रीना की सोने की झुमकी और चांदी की पायल तक चुरा ली। इस पर रीना और मुकेश ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। धर्मेंद्र की आदतों से परेशान होकर रीना ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन 2 महीने बाद वह वापस लौट आया। उसने रीना और मुकेश से वादा किया कि वह शराब नहीं पिएगा और ठीक से रहेगा। रीना को उस पर दया आ गई और उसने उसे फिर से घर में रख लिया। मकान मालिक प्रमोद कुमार और अन्य किराएदारों ने रीना को समझाया कि धर्मेंद्र को वापस रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह अक्सर घर में झगड़े करता था। लेकिन रीना ने कहा वह अकेला कहां धक्के खाएगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, मगर शराब की लत के चलते धर्मेंद्र फिर पुरानी आदतों में लौट आया। रीना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। इसका नतीजा ये हुआ कि घर में फिर से झगड़े होने लगे। रात करीब 8:30 बजे मुकेश के कमरे से अचानक तेज शोर सुनाई देने लगा। बच्चे चिल्ला रहे थे, मम्मी मर गई, मम्मी मर गई। नीचे के हिस्से में रहने वाले मकान मालिक प्रमोद कुमार और उनके परिवार वालों को लगा कि शायद कमरे में आग लग गई है। वे तुरंत पानी की बाल्टियां लेकर ऊपर पहुंचे, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीना कमरे की चौखट पर पड़ी थी, उसके सिर और चेहरे से खून बह रहा था। खून पूरे कमरे में फैल गया था। सबको समझते देर नहीं लगी कि रीना के दूसरे पति धर्मेंद्र ने ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद धर्मेंद्र भागने ही वाला था कि अन्य किराएदारों ने उसे पकड़ लिया और वहीं दबोच कर खड़े रहे। इस बीच प्रमोद कुमार ने पुलिस को सूचना दे दी। थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम और सीओ संजय रेड्डी अपनी पुलिस टीम के साथ कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए।
भीड़ ने पकड़े गए आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मृतका रीना के बड़े बेटे सनी ने पुलिस को बताया, हम सब अंदर कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। मम्मी ने पापा से खाना खाने के लिए कहा, तभी भैया धर्मेंद्र ने उन्हें अंदर ले जाकर कुल्हाड़ी से मार डाला। सनी ने यह भी बताया कि दोपहर में धर्मेंद्र ने कुल्हाड़ी पर धार लगवाने की बात की थी ताकि लकड़ियां काटी जा सकें। जांच में पता चला कि घटना के समय रीना कमरे के बाहर चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसके तीनों बच्चे खाना खाकर कमरे में टीवी देख रहे थे और मुकेश चारपाई पर लेटा हुआ था। रात के समय धर्मेंद्र नशे में धुत होकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया। रीना ने धर्मेंद्र से कुछ नहीं कहा बल्कि अपने बेटे सनी को आवाज लगाई, पापा से कह दो खाना खा ले। बस इतना सुनते ही धर्मेंद्र भड़क उठा। उसे गुस्सा आ गया कि रीना ने उससे खाना खाने के लिए नहीं पूछा। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और चिल्लाया, हमसे खाने के लिए नहीं पूछा, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। गुस्से से आग बबूला धर्मेंद्र तेजी से कमरे में घुसा और वहीं रखी कुल्हाड़ी उठा ली। उसने रीना के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे की चौखट पर लिटा दिया और उसके सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। देखते ही देखते कमरे में चारों ओर खून फैल गया। अपनी मां को इस हालत में देखकर बच्चे दहशत में चीखने लगे, मम्मी मर गई, मम्मी मर गई। पुलिस ने धर्मेंद्र से पूछताछ की जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि रीना ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया था। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। धर्मेंद्र के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी देखकर अन्य किराएदारों को सारी सच्चाई समझ आ गई। शोर सुनकर वे तुरंत वहां पहुंचे और किसी तरह धर्मेंद्र को दबोच लिया। बाद में उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकेश की तहरीर के आधार पर धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की और अगले दिन उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रीना अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और रिश्तों की मर्यादा को लंघ गई। वह धर्मेंद्र के प्यार में इतनी डूब गई कि उससे न अपने पति की परवाह रही, न बच्चों की और न ही समाज की। उसने अपने ही भांजे से अवैध संबंध बनाए और उससे कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इस प्रेम की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या फिर किसी को परेशान किया जाए। मेरा कहानी का उद्देश्य यही होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।